सावर राम जी शर्मा राजकीय आयुर्वेद औषधालय के लोकार्पण समारोह में मंचासीन संत सानिध्य परम पूज्य श्री निवृत्तिनाथ जी कृष्णा महाराज प्रणवाश्रम गनेड़ी, आदरणीय गीतानाथ जी महाराज, आदरणीय हमारे पूर्व सांसद और बहुत ही वरिष्ठ नेता, किसानों के मसीहा आदरणीय राम सिंह जी कस्बा साहब, आदरणीय मोहिनी देवी खीचड़ जी, आदरणीय भवनलाल जी पुजारी साहब, आदरणीय आयुर्वेद विभाग के एडिशनल डायरेक्टर गौड़ साहब नरेंद्र जी, आदरणीय एडिशनल डायरेक्टर वर्मा जी, आदरणीय इंद्राज खीचड़ साहब, आदरणीय वैद्य लक्ष्मी नारायण जी, संचालन कर रहे आदरणीय कुलदीप जी, लक्ष्मी नारायण जी की माता जी, यहाँ पर पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, संतों के चरणों में प्रणाम करने के बाद आदरणीय सावर राम जी शर्मा को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं और मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति सावर राम जी की धर्मपत्नी और लक्ष्मी नारायण जी की माता जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। लक्ष्मी नारायण जी के बारे में बहुत जिक्र हुआ ही हुआ, उनके बड़े भाई साहब भी वैद्य से रिटायर हुए, हमारे बीच में इंद्र जी विराज रहे हैं। तो माता जी आपके चरणों में प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा है, जिन्होंने लोगों के लिए सोचा है, जिन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य करने की योजना बनाने वाले पुत्रों के रूप में आपने उन पुत्रों को जन्म दिया है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बियाला परिवार के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। उद्योगपति होता है एमपी साहब, वो खर्च कर देता है, उसके कई सारे माध्यम होते हैं। आजकल उनको टैक्स के रूप में पैसा देना पड़ता है, उनको खर्च करना ही पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। कोई बहुत बड़ा अन्य व्यक्ति होता है, वो भी खर्च कर सकता है, लेकिन साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद अपनी आजीविका को चलाते हुए, उसमें से बचत करते हुए, अपने पिता के द्वारा देखे गए सपने को पूरा करने के संकल्प के साथ में और गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी, जिस जन्मभूमि के अंदर जन्म लिया है, जिस मातृभूमि के अंदर जन्म लिया है, उसको उसके बारे में सोच रखते हुए जो कार्य करता है, वो कार्य करने वाला व्यक्ति महान होता है और उनको जन्म देने वाले व्यक्ति तो और भी महान होते हैं। वैद्य लक्ष्मी नारायण जी और इंद्र जी और इनके पूरे परिवार की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। उनकी प्रशंसा में जितने शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो कम होंगे। उन शब्दों के चयन के लिए यदि हम कोई डिक्शनरी उठा करके देखें तो वो कम होंगे। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी कोई बड़ा काम कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने गांव के प्रति सोच को रखते हुए जो काम किया उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम सेवक के रूप में आपका अभिनंदन करता हूं, पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूं। लंबी बात नहीं करूंगा, सारी बातें मेरे से पहले वक्ताओं ने कह दी है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहता हूं और विशेष रूप से मंच पर बैठे हुए लोगों से करना चाहता हूं। ये राजनीति का मंच नहीं है, हम सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आदरणीय इंद्राज जी, भवनलाल जी पुजारी साहब से लेकर के मैं और एमपी साहब, सारे लोग और संतों का सानिध्य भी मिला हुआ है। हमारे मन में एक ही सोच है, सबके मन में, कि हम किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर काम ऐसा करें कि वो काम उदाहरण बन जाए पूरे राजस्थान के लिए, कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सारे जनप्रतिनिधि एक साथ मिलकर के जन भावना के अनुसार काम करने की सोच रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम करते हैं। ये भावना हम सब लोगों की है।
और उस भावना को बल दिया आप सब लोगों ने भी। इतनी बड़ी संख्या में पधार करके पिछले 3 घंटे से लगातार ये प्रोग्राम चल रहा है और उस प्रोग्राम में पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ में आप सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे हैं। जो वैद्य जी के परिवार ने किया है उन सबको आशीर्वाद देने के लिए भी आए। अभी कहा एमपी साहब के मुंह से आप लोगों ने बात सुनी होगी कि पार्टी से ऊपर उठ करके काम करें, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके काम करें, तभी हम समाज में इन संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके इस समाज की सही मायने में सेवा कर सकते हैं। वैद्य जी की इच्छा थी एलोपैथी यहां पर पीएचसी बने, लेकिन वैद्य जी जो भगवान करता है, कहते हैं कि जो भगवान करता है वो अच्छा करता है। एलोपैथी का इलाज तो बहुत अस्पताल खुले हैं, बहुत जगह होता है, लेकिन एमपी साहब ने जो पीड़ा जाहिर की है मन में और जो बाकी लोगों ने भी कहा है, एलोपैथी के अंदर परमानेंट क्योर नहीं है। कुछ बीमारियों के बारे में कह दिया जाता है कि ये बीमारी हमारे से ठीक होने वाली नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलेगी। लेकिन याद करो उस जमाने का, जब राजा महाराजाओं के समय में वैद्य होते थे और उसके बाद में भी लगातार वैद्य हुए। इस मौके पर वैद्य धनाधीश जी गोस्वामी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैं उनको याद करना चाहूंगा। ऐसे ही अनेक ऐसे वैद्य हुए हैं जो नाड़ी देख करके बता देते थे कि 3 दिन पहले तुमने क्या भोजन किया था। वो बता देते थे कि आपके शरीर में किस तरह का विकार है और उस विकार का इलाज किस तरह से होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब सब तरफ से इलाज नहीं हो पाता था, फेल हो जाते थे, तब वैद्य का सहारा लेते थे। इसलिए ये पद्धति न केवल पुरानी है बल्कि इसके अंदर संपूर्ण इलाज इसी एक पद्धति आयुर्वेद के अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे लोगों का भी है कि हम धीरे धीरे इस पद्धति से विमुख होते चले गए। जिस तरह से हमारी भाषा, जिस भाषा से सारी भाषाएं निकली, संस्कृत भाषा से सारी भाषाएं निकली, सारे ग्रंथ उसमें लिखे गए। आज भी जर्मनी चले जाओ चाहे दूसरे विदेशों में चले जाओ, संस्कृत से निकली हुई सारी भाषाएं हैं। तो संस्कृत को जैसे हम धीरे धीरे भूलते चले गए, वैसे ही हम लोग आयुर्वेद को भी धीरे धीरे भूलते चले गए और उसका परिणाम यह हुआ कि आज कुछ बीमारियां आज भी ऐसी हैं जो लाइलाज है। अभी कैंसर की बात कर रहे थे, हार्ट की बात कर रहे थे। कैंसर में आज भी निकलेगा तो इस आयुर्वेद के माध्यम से निकलेगा, चाहे आयुर्वेद के बाद में एलोपैथी के अंदर भी वो तब्दील हो जाए। इसलिए आज जो हुआ वो अच्छा हुआ वैद्य जी, इस गांव के अंदर आयुर्वेद हॉस्पिटल बना। आपके पिताजी, आप लोग तो इससे जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी आयुर्वेद से तो नहीं जुड़े हुए थे, संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन उनके मन में एक भावना थी जो हम लोगों ने उनकी भावना के अनुसार कुछ काम करने का मेरी जन्मभूमि गांव अलबसर के अंदर भी किया। और वैद्य जी, लक्ष्मी नारायण जी, आप सही कह रहे हैं, ये सारी समस्याएं तो आती हैं। गांव के अंदर एडिशनल डायरेक्टर साहब बैठे हैं, हमारे संभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, भाई सुभाष जी गर्ग भी हमारे साथी हैं। वैद्य जी ने कुछ दिन पहले कहा कि सुभाष जी से बात तो करो। जब हमने बात की, पुजारी जी ने भी बात की, उनका आना संभव नहीं था, पहले से प्रोग्राम दूसरा था, लेकिन एक बात जरूर उन्होंने ये बात कही कि मैं दोबारा कभी भी एक बार निश्चित रूप से इस औषधालय के अंदर आऊंगा। मैंने कहा आना या मत आना, लेकिन अस्पताल खुलने के बाद में, आयुर्वेद हॉस्पिटल खुलने के बाद में उसकी दुर्गति नहीं हो जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए ये जो चिंता जाहिर की है, इस चिंता का, और एक और बात कहता हूं, वैद्य लोगों को निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कई जगह मैंने देखा है राम सिंह जी कस्बा साहब के आयुर्वेद हॉस्पिटल खोलने के बाद में उसमें एलोपैथी का इलाज वैद्य लोग करने लग जाते हैं। क्योंकि आज हम सब लोग क्या चाहते हैं कि त्वरित हमारे को रिलीफ मिल जाए। दर्द है तो दर्द निवारक ले लेंगे, लेकिन उस दर्द की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। दर्द निवारक तो दे दिया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये हम सब लोग नहीं जानते हैं। धैर्य हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड के अंदर चले जाओ, धैर्य से काम करना पड़ेगा, और वही धैर्य आयुर्वेद के माध्यम से हमें दवा लेने के अंदर भी हमें प्रयोग में लेना पड़ेगा। निवृत्तिनाथ जी महाराज और गीतानाथ जी महाराज बैठे हैं, इनके मुखारविंद से
हम लोग सुनेंगे बाकी सारी बातें। और मैं विशेष रूप से निवृत्तिनाथ जी महाराज, आपका तो मैं बहुत प्रशंसक ही नहीं हूं, आपका अनुसरण भी करता हूं। आप जिस तरह से आप विद्वान ही हैं, विद्वान भी हैं और सैद्धांतिक भी हैं, समय की पालना के साथ में जिस तरह से आप काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम सब के लिए अनुकरणीय है। वैद्य जी, लक्ष्मी नारायण जी और आपके परिवार को मैं बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। इन लोगों से सीख लेने की आवश्यकता है, समाज के अन्य लोगों को। और अभी एडिशनल डायरेक्टर साहब ने मुझे एक बात कही थी कि AHWC, ये बाकी सारे लोग यहां बैठे हुए नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा था कि ये AHWC क्या है। निवृत्तिनाथ जी महाराज ने भी पूछा कि ये क्या है, तो एडिशनल डायरेक्टर साहब ने मुझे बैठते ही कहा कि इसके अंदर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मैं कोई श्रेय लेने के लिए कोई बात नहीं करता हूं, और पहले भी कहा है कि हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं। जिसकी जहां जिम्मेदारी होती है, जिसको जो प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की आवाज को बुलंदी के साथ में उठाएं। ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है। और उस धर्म और फर्ज को पूरा करने के लिए बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जाति धर्म संप्रदाय, बिना किसी पार्टी के हम लोग काम करते हैं। उसी दिशा के अंदर जो एडिशनल डायरेक्टर साहब ने मुझसे उम्मीद की है कि राजस्थान की विधानसभा में मेरा कल वक्तव्य होगा, बजट के ऊपर बहस में मैं भाग लूंगा। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बातों को तो रखता ही रखता हूं, लेकिन जो मेरे को और भी कहीं से कोई समाचार मिलता है उसके बारे में भी उठाने के प्रयास करते हैं। तो ये बछरारा का आयुर्वेद हॉस्पिटल, यहां पर AHWC यानी आयुर्वेद हेल्थ वेलनेस सेंटर, ये यहां पर बने, इस बात के लिए कल ही राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और आयुर्वेद मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनको निवेदन भी करेंगे। मेरे साथी लोग बैठे हैं, आप लोग भी निवेदन, आपकी बात होगी जब आप लोग भी निवेदन करना करेंगे हम सब लोग। और मुझे ये विश्वास है, क्योंकि एक जिले के अंदर 15 वेलनेस सेंटर दिए जाते हैं एक बजट सत्र के अंदर, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आप लोगों को ये बात कह सकता हूं कि ये बछरारा में इतना बड़ा काम लक्ष्मी नारायण जी और इनके परिवार ने किया है, तो वेलनेस सेंटर खोलने की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की बनती है। और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई कड़ी होगी तो नरेंद्र जी गौड़ साहब आप लोगों की होगी। आज ही आप आयुर्वेद मंत्री जी को, जो यहाँ का ये भव्य भवन और जो लोगों की प्रतिबद्धता है और जो लोगों का समर्पण है और जो बियाला परिवार ने जिस तरह से काम किया है, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट देकर के हमारी बात को बल देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट के अंदर जो सप्लीमेंट्री घोषणाएं करेंगे और जब इसका उत्तर देंगे, उस समय बछरारा के इस हॉस्पिटल को वेलनेस सेंटर के रूप में AHWC सेंटर खोल करके हम सबको लाभान्वित करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैं वैद्य जी आपका और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम सब लोगों को यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों से मिलने का मौका दिया और अपनी बात कहने का मौका भी दिया। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का और जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पधारे हुए हैं, उन सब का भी मैं बियाला परिवार की तरफ से आप सबका सेवक होने की दृष्टि से आप सब लोगों का, पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी तो इच्छा ये थी कि वैद्य जी मुझे सबसे पहले बुलवाते और परिवार के सदस्य के रूप में मैं सबका मंचासीन लोगों का अभिनंदन करता, आप सब लोगों का भी अभिनंदन और स्वागत करता। लेकिन मैं अतिथि नहीं हूं, मैं परिवार का सदस्य हूं। मैं आप सब लोगों का सेवक रहते हुए काम कर सकूं और लोगों की भावना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास की तरफ काम कर सकें, इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भगवान श्री धन्वंतरी जी के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय जी। सभी मिलकर के हम जन भावना का आदर करते हुए सभी कामों को आगे बढ़ाएं, ऐसा भाव आपका प्रकट हुआ। और मंचस्थ सभी अतिथिगण और यहाँ उपस्थित समस्त महानुभाव, ग्रामवासी, माताएं, बहनें सभी यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके हर काम को आगे बढ़ाएं।